नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल सर। ठीक है, जैसे कि मैं एलसीएम एचसीएफ की 2 क्लास ले चुका हूं और आज हमारी तीसरी क्लास होगी। आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करने हैं। यदि आपको दोनों क्लासों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम एचसीएफ है तो डाउट अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स करके सभी डाउट पूछ सकते हैं। तो आज हम तीसरी क्लास को, आज लास्ट क्लास होगी हमारी एलसीएम एचसीएफ की। ठीक है, इसके बाद हम समय दूरी स्टार्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल यूनिक वे में। ठीक है, ऐसी अभी आपने पढ़ी नहीं होगी, सारा रेशियो से पढ़ाऊंगा बिना फॉर्मूले के। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरी क्लास। ठीक है, तो आज हम पहले नेक्स्ट टाइप लेते हैं कि 4 अंकों वाली, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40 से पूर्णतः विभक्त हो। 40 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें 3 टाइप क्वेश्चन बनेंगे, तीनों कराऊंगा। तो करना क्या है, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है। तो हम बात करें, यदि एक अंक की हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो वो 9 है। ठीक है, 9 से एक अंक, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है एक अंक की। यदि हम 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो 99 होगी। इससे बड़ी नहीं हो सकती। ऐसे 3 अंकों की बात करें तो 3 बार 9। अब उसने बोला कितना है, 4 अंकों की बोले, कितनी बोले, 4 अंकों की। तो कितने बार लिख देंगे, 4 बार 9 लिख देंगे। उससे बड़ी कोई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 बार 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। तो फिर क्या करेंगे, हमें उसने बोला था कि 15, 25 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 15, 40 और 25 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल सकते हो डायरेक्ट भी, तो 25 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो 40, 15, 25 और 40 का एलसीएम कितना होगा, सीधा सीधा 25 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 200। और 200 की 3 में यहाँ पे 3 का मल्टीपल और है, तो कितना आ गया, 600। कितना आ गया, 600। तो क्या करेंगे, 600 से डिवाइड करेंगे। तो 600 से इसे डिवाइड करेंगे तो 600 एकम 600, कितना आ गया, 600 एकम 600। और यहाँ पे कितना बचा, 399। एक डिजिट और ताली, तो एक बार और एक डिजिट और ताली, तो कितनी बार गया, 6 6 36। कितनी बार गया, 36। तो यहाँ पे कितना आ गया, 999। तो हमारा वो कितना है, शेषफल कितना है, 399। यदि हम इसमें से इस शेषफल को माइनस कर देंगे तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 399 माइनस किया 0 0, यहाँ पे 6। ये 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो किस से विभाज्य है, 25 से, 15 से और 40 से। नहीं आता तो आप डिवाइड भी चेक कर सकते हो, तो आराम से निकल जाएगी। क्लियर बात है, एक बार और देख लो। ठीक है, तो उसने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी की बात करेगा, 4 अंकों की कह रहे तो 4 बार 9, 5 अंकों की कहते तो 5 बार 9, और 6 अंकों की कहते 6 बार 9 लिखना है। ठीक है, क्लियर बात है। फिर करना क्या है कि जिससे डिविजन बोल रहा है, डिविजेबल है, उन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो उन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 600। 600 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस कर देता है, तो वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। क्लियर बात है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसके सेकंड टाइप पर, जब रिमाइंडर बचे। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे लिख देता हूँ 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 6 अंक लिख देता हूँ, 4 की जगह 6 अंकों की। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिजिट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 30, 40 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 शेष बचे। क्लियर बात है। क्या करेंगे, पहले उसी तरह करेंगे। पहले हमें 30, 40 और एलसीएम निकालना है 60 का। तो एलसीएम किसका निकालना है, 30 का, 40 का और 60 का। किसका निकालना है,
30, 40 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा? 120। तो करना क्या है, 6 अंक की बड़ी से बड़ी लिखनी है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी कितनी है? 6 बार 9 लिख दो, ये लिख दिया। फिर 120 से डिवाइड कर देना, तो 12 अट्ठे 96, 8 बार चला जाएगा। तो 12 से डिवाइड किया, 12 अट्ठे 96, जीरो तो जीरो लगा दे। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 9 और ये लिया 3। फिर उतारा तो कितना बचा? 12 दिया 36। तो फिर 39 बचा। जब डिजिट आप अपने आप को रिपीट करने लगे तो हमेशा वो ही माइनस करनी है, पूरा डिवाइड मत करना। फिर नहीं तो डिवाइड करोगे आएगा 39 ही। तो जब भी अपने आप को बैलेंस यहाँ पे जब 12 से 8 बार दिया 960 39 आया था, फिर दोबारा दिया तो 360 आया, फिर कितना बचा? 39। अब ये हर बार 39 ही बचेगा। तो इस क्या करते हैं कि इसको इसमें से माइनस करते हैं। ये लिख दिया 6 बार 9 माइनस रिमाइंडर कितना है? 39। माइनस किया तो ये कितना आ गया? 999, 4 बार 9 और 9 में 0 ये आ गया। ये संख्या ऐसी है जो तीनों से पूर्णतः विभक्त है, और इसमें पूर्णतः विभक्त नहीं पूछा है। उसने पूछा है प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 15 शेष बचे। तो 15 शेष बचा है तो 15 में इसको जोड़ देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 999975। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30, 40 और 60 से भाग लेगा। प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? 15 शेष बचेगा। नहीं है तो डिवाइड करके चेक कर लेना, आराम से निकल जाएगा। तो हर बार 15 ही शेष बचेगा। क्लियर बात है एकदम, कोई दिक्कत? अब इसका एक और टाइप है, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, ये बदलना है, ये बदलना है। 6 अंक की रखते हैं डिजिट, हम ये बदल देता हूं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें यहां लिख देता हूं 30, 45 और 60 से भाग देने पर 30, 45 और 60 से भाग देने पर क्रमशः 10, 25, 40 शेष बचे। क्लियर बात है? अब देखो पहले क्या था कि पहला जो टाइप बताया था उसमें था पूरा डिविजिबल हो। दूसरा टाइप है जिसमें रिमाइंडर यानी कि शेष बराबर बचे। अब यह है जिसमें शेष अलग अलग बचे, तो करना क्या है, पहले इनका एलसीएम निकालने थे। एलसीएम किसका निकालना है? 30, 45 और 60 का। 30, 45 और 60 का शेष एलसीएम निकालना है। तो 30 और 45 और 60 का एलसीएम आएगा 180। किसी को नहीं आता है तो अपने उसी तरीके से निकाल ले जिसको भी दिक्कत हो, क्योंकि 30 और 60 की तो एलसीएम वैसे भी 60 होता है, दोनों टेबल में आते हैं। और 60 और 45 का कितना होता है? 180। क्लियर बात है एकदम? नहीं आता है तो ऐसे निकाल ले जिसे दिक्कत लग रहा है। 30, 45, 60 ऐसे में निकालना। तो दूसरा तरीका है कि पहले ये देखा बड़े से बड़ा टेबल जिसमें तीनों आते हैं। तो एक टेबल होता है 15 के में तीनों आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 से कितना बचा? 15 दूनी 30 और यहाँ से लिखा 15 3 45 और 15 चौका 60। अब 2 और 3 4 का एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। तो 2 और 4 का तो 4 आएगा और 4 तिया 12 और 15 की 12 में गुणा करोगे कितना आएगा? 180 एलसीएम। अब हमें लिखना है बाबू कि उसने बोला था 6 अंकों की, तो यहाँ लिखा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी डिजिट, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब एलसीएम कितना है? 180। 180 से डिवाइड करेंगे तो 180 से डिवाइड किया 18 पंजे 90 यानी 900 आ गया। फिर ताल लिया 99, फिर एक और 9 तारा, 18 पंजे 90, 900 आ गया। मैंने कि जब रिमाइंडर रिपीट होने लगे तो हमें ज्यादा नहीं करना है, तो इसमें से क्या करेंगे? 99 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 99 माइनस। तो यहाँ पर आएगा माइनस 99। तो 99 माइनस किया तो ये आ गया 4 बार 9 और 2 बार 0। पर उसने बोला है कि हर बार शेषफल कितना बचे? 10, 15 और 40। जब भी शेषफल अलग अलग बचे, क्या हो? जब भी शेषफल अलग अलग बचे तो इसमें से माइनस कर देना। -10, -25 और -40। तो यहाँ पे माइनस करोगे कितना आएगा? 20। यहाँ पे भी 20 आएगा और यहाँ पे भी 20। यदि ये तीनों बराबर नहीं आते हैं माइनस करने को तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। यदि बराबर आते हैं तो क्वेश्चन सही है। अब इसमें जब शेषफल बराबर बच रहे हैं, जो बचा है शेष समान उसको इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी 0, 8, 4, 0, 9,
0, 10 में 2 गए 8 ही आएगा, 10 में 2 गए 8, यहाँ बचा 8, फिर 9, 9, 9। क्लियर बात है। 9,99,880 दो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 30, 45 और 60 से भाग रहे, तो क्या हमसे क्या बचेगा? 10, 25 और 40 शेष बचेगा। क्लियर बात है एकदम। एक बार और देख लो, हमें क्या करना है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है कि जो 30 और 45 60 से भाग दे, तो क्रम से यानी 30 से भाग दे तो 10 शेष बचे, 45 से भाग दे तो 25 शेष बचे, और 60 से भाग दे तो 40 शेष बचे। क्लियर बात है। तो यहाँ पे करना क्या है कि पहले हमें 30 जिससे भाग देने, तो उस वाले का पहले क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना है? 180। तो हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और 180 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा उसमें से इसे माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा। अब क्या है, जो शेष बचा है अलग अलग शेष है। यदि शेष समान होता, यानी प्रत्येक दशा में 10 शेष बचता प्रत्येक दशा में, तो 10 को प्लस कर देते। पर शेष क्या है? अलग अलग है तीनों में, तो तीनों में अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? माइनस किया तीनों को, पहले में से पहले, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। ये तीनों बराबर बचने चाहिए। यदि तीनों बराबर नहीं बच रहे तो क्वेश्चन गलत है। तो सब में बराबर बचा है कितना? 20, 20, 20, तो 20 माइनस कर देना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म यहाँ पे। ठीक है, क्लियर बात है। अब चलते हैं इससे नेगेटिव। अब छोटी से छोटी और निकालने सिखा देता हूँ। क्वेश्चन में छोटी से छोटी वाली और करा देता हूँ जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिर ये आज मैं इस चैप्टर खत्म करा दूंगा। एक एचसीएफ वाले बच रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। यहाँ लिखना है, एक क्वेश्चन में छोटी छोटी करा रहा हूं, फिर होगा सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो। तो करते क्या है? सबसे पहले काम है हमारा 25, 30 और 40 का एलसीएम निकालना। 25, 30 और 40 का एलसीएम निकालना। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लो। एक बार और हमें निकालना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो। तो करना क्या है? पहले 25, 30 और 40 का क्या निकालना है? एलसीएम। 25, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 600 आएगा। कितना आएगा? 600। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो हमें लिखना है छोटी से छोटी 5 अंकों की। जब भी छोटी से छोटी की बात हो, 4 अंकों की कह रहा है तो 1 के बाद 3 जीरो, यदि 5 अंकों की कह रहा है तो 1 के बाद 4 जीरो। कितनी? 4 जीरो। करना क्या है? हमें 600 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 600 से भाग। तो 600 से काटा कितने बार गया? 600। तो बचा कितना? 400। 1 जीरो और 40 कितना आ गया? 6 6 36। अब हम जब निकाल रहे थे क्या कर रहे थे कि जब बड़ी से बड़ी कर रहे थे डायरेक्ट रिमाइंडर को माइनस कर रहे थे, और इसमें डायरेक्ट रिमाइंडर को नहीं माइनस करेंगे, शेष को जब माइनस करेंगे। इसलिए क्या लेंगे? इन दोनों का अंतर। क्या लेंगे? अंतर। मैं लिख दे रहा हूं, इनका क्या लेंगे? अंतर। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितने का? 200। ये जो अंतर निकल गया है तो वो इसमें प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। तो ये आ जाएगा छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या है तो इसमें क्या आएगा? 10,000 में 400, 200 प्लस कर दो। तो इसमें 200 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 10200। ये हमारी छोटी से छोटी संख्या है जो 25, 30 और 40 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्लियर बात? एक बार और देख लो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 25, 30, 40 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले करना क्या है? एलसीएम निकालना है। किसका? 25, 30 और 40। किसका निकालना है? एलसीएम 25, 30 और 40 का। कितना आएगा? 600। तो हमें 5 अंकों की लिखनी है। यदि 5 अंकों की कह रहा था 1 के आगे 4 जीरो, यदि 6 अंकों की कह रहा था 1 के आगे 5 जीरो, यदि 7 अंकों की कह रहा था 6, 1 के आगे 6 जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा। वो रिमाइंडर में इसमें हमें क्या निकालना? छोटी से छोटी जब भी बात होगी तो इन दोनों का अंतर लेंगे। 600 और 400 का अंतर कितना होता है? 200। 600 और 400 का अंतर कितना होता है? 200। तो उस 200 को इसमें हम प्लस कर देंगे तो छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी हमें 10,200। क्लियर बात है? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाइप क्लियर। ऐसे ही हम उसमें करेंगे, क्या बोलते हैं, जब भी रिमाइंडर समान बचे और वो बचे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो मैं समान जिसमें प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है
उसे करा देता हूं एक बार। 5 अंक की मैं करा देता हूं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 30, 40 और 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 18 शेष बचे। ठीक है, कोई दिक्कत है? देख लो एक बार क्वेश्चन। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 30, 40 और 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 18 शेष बचे। तो सबसे पहले करना क्या है, एलसीएम निकालना। क्या करना है? एलसीएम कितने का? 30, 40 और 50। 30 और 40, 50 का एलसीएम आएगा 600। यहाँ पर लिख देनी है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 2, 4 ये होगी हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 600 से डिवाइड करना है। 600 एकम 600 अभी किया था जैसे हमने। 400 एक 0 और बढ़ाई तो कितना आ गया? 6 6 3600। तो रिमाइंडर कितना बचा? 400। अब करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है पहले की तरह। 200 डिफरेंस आया, 200 डिफरेंस और इसमें प्लस कर देना है। प्लस 200 हो गए। अब प्रत्येक दशा में जब भी शेष रिमाइंडर बचता है समान शेष, तो उसे भी प्लस कर देते हैं। तो इस सारे को प्लस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,218। यह वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि हम 30, 40 और 50 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 18 शेष बचेगा। क्लियर बात है? अब इससे मैं मैसेज वाले क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको थोड़ा सा और करा देता हूं। देख लो मैसेज वाले क्वेश्चन। देख नेक्स्ट टाइप देख लो, यदि किसी में दिक्कत आ रही तो कमेंट करके पूछ सकता है। चल तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। मैसे पर आधारित। ठीक है, ठीक। तो इसमें देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 186, 216, 86 नहीं 222 और 366 को भाग देने पर 366 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो करना क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अब तो इसमें तुम्हें मालूम ही नहीं है क्या क्या माइनस करना है। 366। ठीक है, तो करना क्या है, जब भी या तो शेषफल दे रखो, प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे, 15 शेष बचे, ना भी दे रखो तो कुछ नहीं करना है। तो हमें इसमें करना क्या है, शुरू की 2 संख्या माइनस करनी है, ये दोनों माइनस करनी है प्लस ये दोनों। इसमें से इसे माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा 11, 11 में 60 गई 36 बचेगा। अब ये दोनों माइनस करनी है, तो यहाँ पर करना क्या है, 6 में से 2 गए 4, माइनस करो, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 2 गए 1। अब इन दोनों में क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। जो निकल के आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखा किसकी टेबल मारी है, दोनों 6 के मारी है। तुम्हें बड़ा टेबल याद नहीं है, 6 से काटो, 6 से काटा 6 6 36, यहाँ पे लिखा 6, 6 से काटा 6 दूनी 12 और 6 4 24, कट गया। अब भी आ रही है किसके टेबल में? 6 के में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 एकम 6, 6 4 24, यानी 6 से काटा है 6 और लिख दिया। कोई दिक्कत? जब करना क्या है, एक बार और देख लो, हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 186, 222 और 366 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
करना क्या है कि 36 से बाहर हमने पहले काम है कि दोनों को माइनस करना, माइनस किया तो 36, ये दोनों माइनस किया तो 144। अब ये देखना है कि हमें बड़ी संख्या एक नहीं पता कि जिससे कट रहे, ये तो पता है कि फिर हम क्या करेंगे, एक छोटी संख्या लेंगे जिससे हम दोनों को काट देंगे। तो 6 से काटा कितनी बार गया, 6 बार, 6 6 36, और 6 से इसे काटा 6 तो 12, 6 चौक 24, लिख दिया मैंने, 6 से दोनों को कटी है। फिर 6 के देखा कि 6 के टेबल में दोनों आ रही है, 6 भी आ रहा है 24 भी आ रहा है, तो 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 लिख दिया। ठीक है, 6 6 36, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 36 है, जिससे यदि हम तीनों में भाग दें, तीनों को तो वह पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, यदि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता कि 10 शेष बचे, 15 शेष बचे या 20 शेष बचे, हमेशा जब भी ऐसे ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। ये हो गया मैंने शेषफल वाला, जो आसान है, जिसे तुम आसानी से कर सको, वो वाला कराया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब क्या कर रहे हैं, जब 4 घंटियां अलग अलग अंतराल में बजे। लिखा, एक मंदिर में 4 घंटियां 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल से बजती है। 10, 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल से बजती है। तो कितने समय बाद दोबारा वे एक साथ बजेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ा समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग खराब है। चलो एक बार और समझाते हैं। एक मंदिर में 4 घंटियां हैं जो 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल से बजती है। तो कितने समय बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे तीनों चारों का एलसीएम निकाल देना है। 10, 15, 20 और 25। दिक्कत आए तो सीधा ऐसे निकाल लेना, जैसे 5 की टेबल मारी, 5 से काट दो, 2, 3, 4, 5, 5 के टेबल में अब भी आ रही है, काट दो, 2, 3, 4, 1, 2 की टेबल मारी, काट दो, 1, 3, 2, 1। अब 2 से कट जाएगा एक बार, और एक बार 3 से कट जाएगा। नहीं, मैं लिख देता हूं एक बार, 3, 1, 1, और 3 से कटा 1, 1, 1, 1। अब इनके करने क्या है, मल्टीप्लाई करनी है। कितना करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एलसीएम निकाला इनका, तो कितना आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो गुणा किया मैंने, कितना आएगा, 5 पूरे 25 दूनी 50 दूनी 100 तिया 300, कितना आ गया, 300 मिनट। ये हमारा आंसर होगा। 300 मिनट को वैसे भी बोलते कितना है, एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो कितना हो गया, 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे के अंतराल पे वे दोबारा एक साथ बजेंगे। क्लियर बात है एकदम। एक इसमें क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया ताकि एक आयताकार वो है, तो उसमें टाइलों की संख्या निकालनी है। उसे और करा देता हूँ एक क्वेश्चन, फिर ये तुम्हारा 90% सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। अगली क्लास हम समय दूरी की लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे, बिल्कुल जिससे तुम्हें कोई बिना फॉर्मूले के, जिससे सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, लास्ट टाइप है, चलो देख लेते हैं इसे। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 100 मीटर और 85 मीटर है। तो इस कमरे में कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती है, कितनी वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती हैं,
कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं। क्लियर बात एकदम। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 100 मीटर और 85 मीटर है। तो करना क्या है, तो इस कमरे में कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती है। तो यहाँ में बच्चे क्या करते हैं, बहुत लेंथी करते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल आसान से सिखाता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखना है कि हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी है हमारी 100 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारी 85 मीटर। क्या है, लंबाई हमारी 100 मीटर है और चौड़ाई कितनी है हमारी 85 मीटर। यदि हमें लंबाई पूछे कि वर्गाकार टाइल की लंबाई ज्ञात कीजिए, यदि टाइल की हमें वो पूछे भुजा, टाइल की दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछता है टाइल की भुजा, टाइल की भुजा दोनों ही क्लियर करूंगा यहाँ पे, और दूसरा पूछता है टाइलों की संख्या। तो इसमें करना क्या है, हमें एक टेबल से काटना है। जिस टेबल को काटेंगे हम यहाँ पे लिख करेंगे। जैसे हमें पता चला कि 5 के टेबल में, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 से काटा 5 दूनी 10 और 0 की 0, 5 से काटा 5 से 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 5 आया, 5 से ये दोनों कटे, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ठीक, अब ये दोनों किसी टेबल में आते नहीं आते, तो यहाँ पे जब भी कटना बंद हो जाएगा तो ये आ जाएगी टाइल की भुजा। तो यदि टाइल की भुजा पूछा, टाइल की भुजा कितनी थी 5 मीटर। अब उसने पूछा है टाइलों की संख्या। जहां पे कटना बंद हो जाए, क्या हो जाए, कटना बंद हो जाए, तो उनकी गुणा कर देना, वो टाइलों की संख्या होगी, टाइलों की संख्या। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सीधा सीधा करना है। पहले काटना है जब तक कटे, कटने के बाद जो बचेगा वो उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है और वो टाइलों की संख्या निकल जाएगी। 20 की 17 में गुणा करना, तो 340 टाइल लगेंगे उस कमरे में। क्लियर सी बात है, कहीं आगे टाइलों की संख्या। क्लियर बात है। एक बार और देख लो, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 100 मीटर और 85 मीटर दे रखे, तो मैंने लिखा लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 85 मीटर। तो करना क्या है, पहले मैंने लिखा मुझे टाइल की भुजा भी पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइल की भुजा निकालनी है एक, और दूसरी निकालनी है टाइलों की संख्या। तो मुझे ये देखना है दोनों किस टेबल में आते हैं दोनों। तो दोनों 5 के टेबल में आ रहे थे, तो मैंने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 0 की 0, 5 से काटा 17 बार, तो यहाँ पे 5 मीटर लिख दिया मैंने, 5 से काटा था। अब ये देखा दोनों किसी टेबल में आ रहे नहीं आ रहे, तो टाइल की भुजा यही रहेगी, ये बदल नहीं सकती, 5 मीटर। तो टाइल की भुजा कितनी आ गई 5 मीटर। अब हमें निकालनी है टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या निकालनी है, जो कटने के बाद बचेगा वो हमारी उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगी हमारी टाइलों की संख्या। यानी मैंने इन दोनों की गुणा की, तो टाइलों की संख्या कितनी आ गई 340। यदि किसी इसमें भी डाउट हो या इसमें किसी क्लास में परेशानी हो तो वो पूछ सकता है। और सभी के लिए धन्यवाद, और यदि पसंद आए तो सभी लाइक्स करें। ठीक है।